हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? मैं आपका नीलेश भी अब बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ सुपरफास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अभी आप ये जो स्क्रीन पे देख रहे हो, ये यूपी बोर्ड की जो कॉपी होती है, जो आप बोर्ड एग्जाम देने जाओगे तो उसमें आपकी कॉपी मिलता है ना, तो उसमें फर्स्ट पेज यही होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि इस फर्स्ट पेज को आपको कैसे भरना है। चाहे आप हाई स्कूल में हो, चाहे इंटरमीडिएट में, आपका फर्स्ट पेज कुछ इसी प्रकार का होता है, सारी डिटेल इसी तरह भरनी होती है। बस अंतर ये होता है कि हाई स्कूल के लिए यहाँ पे हाई स्कूल लिखा होता है और हाई स्कूल की 16 पृष्ठों की होगी और जो इंटरमीडिएट की है, ठीक है, वो यहाँ पे इंटरमीडिएट लिखा रहेगा और 16 पेजों से थोड़ा ज़्यादा की होगी इंटरमीडिएट की, ठीक है। एग्जैक्ट मुझे इंटरमीडिएट की नहीं मालूम कि कितने पेजों की होगी, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे हाई स्कूल में ओएमआर शीट भी आएगी। आप लोग देख सकते हो हाई स्कूल परीक्षा 2025 के लिए ये लेटेस्ट ओएमआर शीट है। तो इस ओएमआर शीट को भी मैं आपको भरना बताऊंगा और कुछ गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है। तो आप चाहे क्लास 10th के या फिर 12th के यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो, आप इस वीडियो को देखते रहो, ठीक है। चलो सबसे पहले ये कॉपी भरना बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे इंटरमीडिएट के बच्चों को केवल ये कॉपी भरना होगा, क्योंकि इंटरमीडिएट में ओएमआर शीट नहीं आएगी। तो पहले इसको बता देता हूँ, केवल इंटरमीडिएट के बच्चे इसी को देखें और ओएमआर शीट भरना 10th वाले भी बच्चे देखें, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो, आप लोग की ये हाई स्कूल परीक्षा आप लोग देख सकते हो उत्तर प्रदेश इसी तरह लिखा रहेगा। अगर इंटरमीडिएट की कॉपी होगी तो इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तर प्रदेश ऐसे लिखा रहेगा। और ये यूपी बोर्ड का लोगो होगा मेरे भाई। ये मैं आपको बता दूं, बहुत सारे यूट्यूब पे तो मैं क्या बताऊं, फर्जी ही ये फर्स्ट पेज लेकर बोल रहे कि यही है फर्स्ट पेज। ऐसा नहीं है। आप अपने जो बड़े भाई हैं, जो पिछले साल पेपर दिए थे, अभी पिछले साल के अभी फरवरी में 2024 वाला पेपर दिए थे, ठीक है, उनसे आप पूछना, ये यूपी बोर्ड का लोगो था, ठीक है। और इस बार भी बोर्ड ने निर्देश दिया है, यूपी बोर्ड का हर एक मतलब फर्स्ट पेज पे, हर एक सब्जेक्ट के फर्स्ट पेज पे ये लोगो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो ये डिटेल्ड जो दिया है, इसको कैसे भरे, चलो मैं आपको एक एक कर कर बताता हूँ। सबसे पहले आपको देखो, यहाँ पे परीक्षार्थी का अनुक्रमांक भरना होगा, ठीक है। तो अनुक्रमांक यानी वही आपका रोल नंबर। अब रोल नंबर आपको एडमिट कार्ड मिलेगा आपका, तो उस पर लिखा रहेगा। तो जो भी रोल नंबर हो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे, चलो 2 3 5 7 2 9 2 3 7 8 ऐसे ले लेता हूँ। मान लो ये रोल नंबर है। रोल नंबर 10 अंकों का रहता है, ठीक है। पिछले 2 सालों से लगातार 10 अंकों का रह रहा है, इस बार भी 10 अंकों का ही रहेगा, ठीक है। तो अब देखो 10 अंकों का, आप यहाँ पे रोल नंबर आप यहाँ पे अंकों में लिखा है तो पहले अंकों में लिख लोगे। उसके बाद परीक्षार्थी का अनुक्रमांक यहाँ पे शब्दों में। अब देखो शब्दों में आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस ऐसे पढ़कर नहीं लिखना है, ठीक है। यहाँ पे 2 लिखा है तो सिंपल आपको यहाँ पे कैसे, ऐसे 2 लिख देना है, ठीक। उसके बाद 3 है तो यहाँ पे आपको 3 लिख देना है। फिर उसके बाद 5 है तो आपको यहाँ पे 5 लिख देना है। उसके बाद 7 है तो यहाँ पे आपको 7 लिख देना है। बस इसी तरह जो जो दिया है पूरा यहाँ पे आपको लिख देना है। अगर यहाँ पे भर जाए और कुछ बाकी हो तो यहाँ पे नीचे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार आपको लिखना है। क्लियर? आप इकाई, दहाई, सैकड़ा वैसे गिनकर लिखोगे तो दिक्कत में आ जाओगे। ऐसे आप लिखना। उसके बाद विषय, भाई आपको 24 फरवरी को हिंदी का पेपर है तो हिंदी के पेपर हिंदी लिखना, गणित के दिन गणित लिखना, जो भी हो यहाँ पे आप लिख देना, ठीक है, सब्जेक्ट। उसके बाद प्रश्न पत्र में देखो, प्रश्न पत्र पे आप हमेशा रोमन अंक में यहाँ पे फर्स्ट लिख देना, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लिख देना फर्स्ट। क्योंकि देखो पहले क्या होता था ना कि 2-2 पेपर हुआ करते थे, जैसे हिंदी का पेपर 1 और पेपर 2 हुआ करता था। तो प्रश्न पत्र में पहले पेपर के लिए फर्स्ट लिखा जाता था और सेकंड पेपर के लिए सेकंड लिखा जाता था। लेकिन अभी यहाँ पे आपको फर्स्ट ही लिखना है। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक आपको यहाँ पे भरना है। ये प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक क्या होता है, देखो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखो कुछ इस प्रकार का आपको पेपर मिलेगा, हाई स्कूल का कुछ इस प्रकार का पेपर मिलेगा, इंटरमीडिएट का भी इस प्रकार का मिलेगा, लेकिन इंटरमीडिएट का पीला सा पेपर रहेगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2025 हिंदी का पेपर है तो हिंदी लिखा रहेगा और कोने में यहाँ पे कोड लिखा रहेगा, ठीक है। 801 बीजी डीजी जो भी यहाँ पे लिखा रहे, आप इसी को यहाँ पे लिखना है। हर एक पेपर सेट के दिन और हर एक बच्चे का ये अलग अलग होता है, तो अपने पेपर में से देखकर आपको लिख लेना है। तो 801 यहाँ पे बीजी है तो आपको अच्छे से यहाँ पे 801 बीजी, ठीक है, 801 और यहाँ पे बी और जी अच्छे से यहाँ पे भर देना है आपको ऐसे, ठीक है। उसके बाद सिंपल यहाँ पे परीक्षा का दिन है तो परीक्षा का दिन जो भी हो, यहाँ पे परीक्षा का दिन आप लिख देना। परीक्षा तिथि एवं पाली, तो परीक्षा तिथि, तिथि आप यहाँ पे जो भी डेट हो डेट डाल देना और कामा। पाली में हाई स्कूल वाले लिखेंगे हमेशा प्रथम पाली, क्योंकि सुबह वाली पाली में पेपर होगा तो प्रथम पाली लिखेंगे।
और अगर साम वाली पाली में पेपर है यानी इंटरमीडिएट का साम वाले में होता है तो वो द्वितीय पाली लिखेंगे। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे केंद्र का नाम यानी कहाँ आपका सेंटर गया है वो आपके एडमिट कार्ड पे नाम दिया रहेगा स्कूल का। आपको जैसे अगर इंग्लिश में दिया है और ये डिटेल्ड हिंदी में भरे हो तो यहाँ पे इंग्लिश में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आपके एडमिट कार्ड में दिया है यहाँ पे आप लिख दो केंद्र का नाम, ठीक, यानी जहाँ आपका सेंटर गया है। उसके बाद यहाँ पे देखो ये कुछ कक्ष निरीक्षक के भरने के लिए है तो इसको आप छोड़ दो, ठीक है। ये कक्ष निरीक्षक यानी जो आपके वहाँ मतलब एग्जाम दिला रहे होंगे, आपके कक्षा में होंगे, क्लास में होंगे, उनका ये काम है, ठीक। तो इतनी चीज़ें ये फर्स्ट पेज पे आपको भरनी होती है। ये हर एक दिन आपको भरना पड़ेगा, हर एक सब्जेक्ट के दिन, चाहे आपका 24 फरवरी को हिंदी का पेपर हो या फिर 1 तारीख को गणित का पेपर हो, हर एक पेपर के दिन ये भरना पड़ेगा। उसके अलावा इतना तो हाई स्कूल वालों को भी भरना पड़ेगा, इंटरमीडिएट वालों को भी भरना पड़ेगा। उसके अलावा हाई स्कूल वालों में जानते हो कि ओएमआर भी आती है तो ओएमआर भी भरना पड़ेगा। ये इंटरमीडिएट में ओएमआर नहीं आएगी, ठीक है। तो इंटरमीडिएट वाले बच्चे अगर वीडियो को अभी देख रहे हो तो आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हाई स्कूल वाले बच्चे को ऐसे ओएमआर शीट मिलेगी तो इस ओएमआर शीट को भी भरना होगा। तो चलो इसको भरकर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको भरना है। ओके, चलो तो देखो ऐसे आपको एकदम सेम ऐसे ही ओएमआर शीट मिलेगी, ठीक है। ओएमआर उत्तर पत्रक हाई स्कूल परीक्षा 2025 ऐसे लिखा रहेगा, ठीक है। और ये चीज़ें आपकी लिखी रहेंगी, ये आपकी यहाँ पे भरकर आएंगी पहले से। जैसे जिला कोड स्लैश नाम, ये आपका जो भी जिला हो, आपका जिला यहाँ पे भरकर आपका आएगा। आपका केंद्र का कोड यहाँ पे भरकर आएगा, आपका अनुक्रमांक ये भरकर आएगा, ठीक है। विषय कोड जैसे 901 हिंदी या जो भी विषय कोड हो यहाँ पे भरकर आएगा। प्रश्न पत्र संख्या जैसे 801 है तो ये डिटेल आपका भर कर आएगा, पहले से आपको नहीं भरना है, ठीक है। आपको भरना क्या है, आपको यहाँ पे भरना है जो 20 एमसीक्यू है उनका आंसर। जैसे फर्स्ट का मान लो 20 सही है तो बी को ऐसे अच्छे से आपको भरना है। किस पेन से भरना है यहाँ पे सारी डिटेल दी गई है, अभी बताऊंगा, आप वीडियो को अंत तक देखना, ठीक है। यहाँ पे देखो ऐसे आपको ऐसे ये गोले को ऐसे अच्छे से यहाँ पे रंग देना है। देखो यहाँ पे बताया गया कि ऐसे रंगना है, ठीक है, इंस्ट्रक्शन दिया गया है। ये ऐसे नहीं रंगना है, ये कटपीट नहीं करना है, ऐसे चिन्ह नहीं खींचना है, ऐसे आधा अधूरा नहीं छोड़ना है, आपको ऐसे अच्छे से एकदम ऐसे इसको रंग देना है। तो 20 एमसीक्यू का वही यहाँ पे आंसर देना है, ये भरना है। उसके अलावा आपको क्या भरना है, उसके अलावा देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। प्रश्न पत्र मार्का सीरीज आपको भरना है। अब प्रश्न पत्र मार्का सीरीज क्या होती है, जैसे देखो यहाँ पे था ना ये कोड 801 बीजी, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे कोड हो उसी कोड को यहाँ पे भरना है। अब ये 801 आपको नहीं भरना है, बस ये मार्का सीरीज ये भरना है, बी और जी। तो पहला अक्षर इसमें आपको बी भर देना है और दूसरा अक्षर इसमें यानी जी है तो इसमें, मतलब जो भी यहाँ पे 2 अक्षर दिए होंगे, एक अक्षर पहले में और दूसरा अक्षर दूसरे में, ठीक है। ऐसे आपको यहाँ पे भर देना है। हर एक पेपर सेट के दिन ये अलग अलग होगा, हर एक बच्चे का अलग अलग होगा, तो अपना अपना यहाँ पे देखकर अच्छे से भरना है। और फिर यहाँ पे आप बी भरे हो तो यहाँ बी खोजो कि कहाँ बी है और बी को ऐसे आप रंग दो, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे जी खोजो और जी को आप रंग दो, जहाँ भी जी है आप खोज कर उसको रंग दो, ठीक है। ABCDEFG, देखो जी नीचे है तो मैं ये जी को अब रंग देता हूँ, मैं छोड़ देता हूँ, आपको अच्छे से रंगना है जैसे ये रंगा गया है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो उसके अलावा अगर आपका चित्रकला सब्जेक्ट है, अगर आप जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस सब मतलब इन सब्जेक्ट के दिन तो यही ऐसे ही भरना है। लेकिन उसके अलावा अगर आप चित्रकला का पेपर दे रहे हो तो चित्रकला में आप जानते हो कि 40 एमसीक्यू आते हैं, 20 आपके आलेखन भाग वाले, 20 प्रावैधिक भाग वाले। तो कौन सा आप एमसीक्यू कर रहे हो, आलेखन भाग वाले या प्रावैधिक भाग वाले? अगर आलेखन भाग वाले कर रहे हो तो ये सब भरने के अलावा आपको ये भी भरना होगा, ठीक है। तो आप देख लेना कौन सा भाग कर रहे हो उसको यहाँ पे भर देना। और संगीत वादन विषय में भी आप देख लो क्या चीज़ें कर रहे हो, ठीक है, तो उसको यहाँ पे आप अपना भर देना, ठीक है। ये सबके लिए नहीं है, ये केवल मतलब चित्रकला विषय या संगीत वादन विषय वालों के लिए भरना है, बाकी सबको छोड़ देना है वैसे ही। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपका हस्ताक्षर हो, यहाँ पे जो भी जैसे भी आप हस्ताक्षर करते हो अच्छे से यहाँ पे अपना हस्ताक्षर ऐसे कर देना, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे छोड़ देना ये कक्ष निरीक्षक का और केंद्र व्यवस्थापक ये मोहर है तो इसको आपको छोड़ देना है। और इसके अलावा आपको नीचे भी भरना है। नीचे कैसे भरना है, देखो यहाँ पे नीचे आपको सबसे पहले तो यहाँ पे आपका हस्ताक्षर करना है। तो जैसे यहाँ पे हस्ताक्षर की यहाँ भी आपको हस्ताक्षर अपना कर देना है वैसे ही, ठीक। उसके अलावा देखो यहाँ पे जैसे फर्स्ट का उत्तर आपने यहाँ पे भरा है, फर्स्ट का उत्तर आपने यहाँ पे बी को यहाँ पे गोला रंगा है, तो यहाँ पे अब बी यहाँ पे लिखना है आपको कि फर्स्ट का बी यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। मान लो दूसरे का आपने सी यहाँ पे आप रंगा है, मतलब सी आंसर है, तो आपको यहाँ पे सी लिखना है, दूसरे का यहाँ पे सी लिखना है। उसी प्रकार 20 का आंसर यहाँ पे लिखना है यहाँ पे, ठीक है, ABCD इस फॉर्म में। क्लियर है मेरे दोस्त। उसके अलावा आपने जो मार्का सीरीज ऊपर भरा है बी और जी, उसको यहाँ पे भी आपको भर देना है, बी और जी यहाँ पे भी आपको भर देना है, पहला अक्षर और दूसरा अक्षर। अब यहाँ पे रंगना उंगना जैसे नहीं है, यहाँ पे रंगना नहीं है, केवल भर देना है। और वही आलेखन और
मतलब भाग या प्रावैधिक भाग चित्रकला विषय के लिए यहाँ पे जो यहाँ पे आप लगाए हो यहाँ पे टिक, ठीक है, यहाँ पे आपको टिक मार देना है। ठीक है, तो बस ऐसे आपको OMR भरनी है। आशा करता हूँ आपको OMR शीट भी भरना अच्छे से आ गया होगा, कोई भी डाउट नहीं रह गया होगा। फिर भी कुछ निर्देश हैं, चलो इन निर्देशों को मैं आपको पढ़कर दिखा देता हूँ यहाँ पे कि क्या कैसे कौन सी पेन का यूज करना है। OMR उत्तर पत्रक से में सही उत्तर अंकित करने के ये निर्देश है, ये बोर्ड की तरफ से निर्देश है। ठीक है, चलो एक एक को देख लेता हूँ। केवल काले या नीले बॉल पॉइंट पेन का आपको प्रयोग करना है, किसी कलर पेन का प्रयोग नहीं करना है और न ही जेल पेन का प्रयोग करना है, नॉर्मल डॉट पेन। ठीक है, काला या नीला का प्रयोग करना है और मैं कहूँगा आप OMR शीट भरने में आप काले पेन का ही प्रयोग करना। ठीक है, उसके अलावा सेकंड निर्देश है कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर पत्रक में दिए गए क्रमांक के सामने संबंधित गोले को पूर्ण रूप से भरकर दीजिए। हर प्रश्न के 4 विकल्प हैं। ठीक है, वो तो सब लड़के जानते हैं भाई कि अगर फर्स्ट लिखा है तो फर्स्ट का उत्तर इन्हीं 4 में से किसी एक का देना है। ठीक है, तो वही है, कोई दिक्कत नहीं। आपको देखो यहाँ पे व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करना है और ना ही नाखून उखून से खुरचना है। मान लो आपका जैसे गलती से दूसरे का बी ऑप्शन है, आपने सी लगा दिया, अब चाहते हो कि इसको मिटा दूं, इसको ऐसे खुरुच कर देखो, खुरचोगे ये दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो आप खुरचना नहीं है, अब आपने गलती से लगा दिया तो आप छोड़ दो, आपका एक क्वेश्चन तो गलती हो गया। ठीक है, तो इसलिए आपको चीज़ें ध्यान से भरनी है। ठीक है, फटाफट ऐसे नहीं कि मतलब कुछ भी भर दो। ठीक, चलो वही कह रहा है। उसके बाद यहाँ पे गोले का निशान वही पूरा पूरा निशान लगाकर आपको भरना है, मतलब पूर्ण रूप से भरना है, आधा अधूरा नहीं भरना है। ठीक है, ये मैं आपको बता ही दिया जो मार्का सीरीज है कैसे सब भरनी है। बस यही सब चीज़ें हैं। ठीक है, बस यही सब चीज़ें हैं, आपको ऐसे सब चीज़ें भरनी है। फिर भी अगर आपका कोई भी यहाँ पे OMR शीट भरने में डाउट रह जाता है ना, तो आपके जो कक्ष निरीक्षक होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है सब। ठीक है, आप कक्ष निरीक्षक जो भी होंगे आपके, मतलब एग्जाम दे रहे हो और टीचर होते हैं आपके क्लास में, तो उनसे पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो उसके अलावा आप पहले जानकारी लेना चाहते हो तो मुझसे भी कमेंट कर पूछ सकते हो, अगर इसमें कोई भी डाउट रह जाता है या इसको भरने में कोई भी डाउट रह जाता है तो। ठीक है, चलो, तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और साथ ही हमारी एक ऐप है, मैं आपको बताना चाहूँगा, UPMSP स्टडी कर UPMSP स्टडी कर आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। आप इसे डाउनलोड कर लेना, आपके स्टडी में काफ़ी हेल्प करेगी। ठीक है, UPMSP स्टडी है, यहाँ पे आपको आपका सारा प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा, मॉडल पेपर मिल जाएगा, फ्री में टेस्ट मिल जाएगा और बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो आप ये ऐप जरूर डाउनलोड करना, आपकी स्टडी में काफ़ी हेल्प करेगी। बाकी चलो मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।